बंटवारा 1947 को लेकर बात करते हैं और इमरान हाशमी की आवारापन 2 को भी लेके बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बंटवारा 1947 का जो ट्रेलर है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22 जुलाई या 24 जुलाई को ट्रेलर आने वाला है। 1 अगस्त का जो ट्रेलर है वो इन लोगों ने प्रीपोन कर दिया है। प्रीपोन नहीं किया, एक्चुअली हुआ ये था कि ये लोग एक इवेंट रखना चाहते हैं अगस्त में, अगस्त के पहले वीक में। और मतलब मैं बंटवारा 1947 की अगर बात करूँ तो, और जो आवारापन 2 है उसका टीज़र तो अभी 1 जुलाई को आ रहा है और 1 अगस्त को उसका ट्रेलर आने के चांसेस है। तो इसलिए वो ओवरलैप हो रहा था, दोनों एक दूसरे से ट्रेलर भी क्लैश होने वाले थे। तो ये डिसीजन लिया गया है। मतलब ये बात तो तय है कि दोनों भी फिल्में अच्छी खासी आ रही है। यहाँ पे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई क्या टॉक्सिक मूवी जो है वो आ रही है 26 को, तो क्या इसका असर पड़ेगा इन दोनों पे? नहीं, देखो, नहीं पड़ेगा। मतलब पड़ेगा इन द सेंस, एकदम बिल्कुल नहीं पड़ेगा इस टाइप का नहीं कहूँगा मैं कि नहीं पड़ेगा, बट तब तक इन्होंने अपने अगर बजट्स क्रॉस करने ही चाहिए यार। कैसे हो सकता है? और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 100 से 120 करोड़ का बजट है आवारापन 2 का, और 60 से लेके 80 करोड़ विद प्रमोशन बजट है बंटवारा 1947 का। क्या ये सही है क्या? रिपोर्ट्स तो यही बोल रहे हैं कि ये बजट सही है। अब देखो, आवारापन 2 की मोस्ट ऑफ द शूटिंग वो फॉरेन में भी हुई है शायद, वो लीक हुए थे। देखो पिक्स दिशा और इमरान के कुछ जगह पे, याद होगा। तो ऑब्वियसली उतना तो भाई बजट गया होगा। और पर बंटवारा 1947 का वो जो मॉडल सनी देओल ने क्या किया है वो पहले बता दिया ना आपको शायद कल के वीडियो में, कि वो 80 करोड़ कैसे हुआ है, वरना वो 130 करोड़ बजट होने वाला था। तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल वो क्या फ़ीस ली है, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे आमिर खान को बड़ा प्रॉफिट नहीं भी हो तो भी कुछ उसने जुगाड़ करके रखा है, प्रॉफिट में रहेगा वो वैसे भी। वो पूरा डिटेल हमने वहाँ पे किया है, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। ग्राउंड लेवल हाइप कैसी चल रही है, तो देखो, मैं वो बुक माई शो की इंटरेस्ट के हाइप पे नहीं जाता हूँ इतना, क्योंकि वॉर 2 का बुक माई शो का इंटरेस्ट बाप लेवल का था, कुछ और फिल्मों का भी बाप लेवल का था, इवन बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, मैदान का भी अच्छा बुक माई शो का इंटरेस्ट था। ऐसा कुछ नहीं होता है बुक माई शो इज़ एवरीथिंग, बट बुक माई शो इज़ नॉट एवरीथिंग, ये भी नहीं होता है। तो बंटवारा 1947 का बुक माई शो पे बिल्कुल भी जो इंटरेस्ट नहीं है ना, वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं है। और एक का बहुत ज़्यादा है, एक का बिल्कुल नहीं है, तो एकदम ये बोलोगे कि नहीं नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, भाई फ़र्क तो पड़ता है। एकदम ये मत बोलो कि बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता है। ओपनिंग तगड़ी मिल सकती है फिर आवारापन 2 को, और अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा चल गया तो वो कंसिस्टेंसी चल सकती है। तो बुक माई शो का इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, बंटवारा वालों ने भी बढ़ाना चाहिए अपना, फैंस को बोलना चाहिए कि बुक माई शो, क्योंकि आमिर खान का ये काम बनता है एज अ प्रोड्यूसर भी कि बुक माई शो पे लाइक को लेके कुछ ना कुछ कहना चाहिए उसने। क्योंकि सनी देओल उतना ज़्यादा, अगर वो उनकी बात करें तो सनी देओल उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते इंस्टा पे कि वो इस टाइप का कुछ डालेंगे स्टोरी हो रही है। आई थिंक आमिर खान ने तो कम से कम एज अ प्रोड्यूसर ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि एकदम बिल्कुल नहीं मैटर करता है, ये एकदम बकचोदी है ये बोलना। थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि बुक माई शो स्क्रीन्स वगैरह देने में किसको कितना इंटरेस्ट है, पीवीआर वगैरह भी फ़ायदा देता है, फिर आपको ज़्यादा शोज़ मिल सकते हैं, ये भी देखना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि अभी बताया जा रहा है दोनों भी फिल्मों को स्क्रीन्स के मामले में 2200 स्क्रीन्स की डील हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। टॉक्सिक आने के बाद ऑब्वियसली आपके शोज़ और स्क्रीन्स हटने वाले हैं। इनफैक्ट 21 तारीख को पैराडाइज़ आ रही है। पैराडाइज़ जब आएगी वो भी कुछ जगह पे साउथ में तो कम से कम आपके शोज़ हटा देगी अच्छे खासे। तो 13-14 तारीख को आ रही नहीं ये दोनों फिल्में, तो कम से कम 7 डेज़ तो इनके पास सारे शोज़ और स्क्रीन्स होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। पर बाद में इनके पास शोज़ नहीं होंगे। तो 2200 स्क्रीन्स मिल रहे तो अच्छे मिल रहे वैसे। आजकल के टाइम में 2200 से 2500 स्क्रीन्स मिलना क्लैश में दोनों को बड़ी बात है। शोज़ के मामले में मैं सुना हूँ कि समथिंग अराउंड 13,000 शोज़ के करीब मिल रहे वाले हैं बंटवारा 1947 को, और 11,000 के करीब या 12,000 के करीब शोज़ मिलने वाले हैं अपना इसको आवारापन 2 को। अब आप बोलोगे 1-2 हज़ार शोज़ ज़्यादा, तो भाई वो तो आमिर खान है, फिर शोज़ लेने में माहिर है वो। तो 2,000 शोज़, स्क्रीन्स और शोज़ में फ़र्क होता है मेरे भाइयों, मैं शोज़ की बात कर रहा हूँ। तो शोज़ में तो भाई बंटवारा 1947 आगे है डिस्पाइट लेस बजट।
अब यहाँ पे आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि भाई आप ये कैसे बोल सकते हो कि आवारापन 2 का बजट 120 या 100 करोड़ के आसपास है। उसका रीज़न देता हूँ। एक फिल्म आई थी इमरान हाशमी की अभी, फरहान अख्तर की, एक्सेल एंटरटेनमेंट की, वो बनी थी कुछ 60 करोड़ में, ओके। और इस फिल्म में 20 करोड़ का भी कुछ नहीं था। हालांकि वो फिल्म लाइफ टाइम 2 करोड़ की थी। इमरान हाशमी के स्टारडम की अभी बहुत बुरी हालत है, वो बात है, पर लाइफ टाइम 2 करोड़ की थी, बनी थी 20-25 करोड़ में शायद, ऐसा लगा था शूटिंग देख के। पर उसका बजट बताया गया था 60 करोड़। तो यहाँ पे आवारापन 2 का अगर 100 करोड़ ऑलरेडी बजट बताया गया है तो इतना भी कम नहीं है और इतना भी ज़्यादा भी नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, नहीं नहीं भाई। भाई अगर वो फिल्म देख लेते ना, वो वॉर वाली, वो इतनी कम बजट की थी और इतना ज़्यादा उसको दिखाया, तो उस हिसाब से तो आवारापन का तो 150 करोड़ भी दिखा देते तो कुछ नहीं लगता मुझे। कम से कम ठीक ही दिखा रहे हैं बजट। तो एक फिल्म का बजट है 100 से 120 और एक फिल्म का बजट है 80 करोड़। आई थिंक बजट्स के हिसाब से मैं एक बात बोलूँ, दोनों भी फिल्मों का ज़्यादा है। पर एक बात बोलता हूँ कि कैसे भी रिव्यूज़ आए, सनी देओल का एट प्रेजेंट ऐसा स्टारडम तो है भाई कि अगर बैड रिव्यूज़ भी आए तो बंदा 100 करोड़ मार लेगा। बैड रिव्यूज़ बोल रहा हूँ, मतलब सक्सेस। और गुड रिव्यूज़ आए तो तबाही मचाएगा। तो ये बात है। पर इमरान हाशमी का ऐसा नहीं है जो स्टारडम है। देखो प्रैक्टिकल बात है, ये नहीं कि मैं, लोग बोलेंगे आवारा पंटू के खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं रे भाई, लॉजिक लगाओ। इमरान हाशमी का आज का जो स्टारडम है वो 15 साल पहले जरा सी दिल में, या वो तो बहुत पहले का सॉन्ग था 2007-8 का, पर फिर भी राज 3 में उसने लास्ट की सुपर हिट दी थी शायद। उसके बाद वो राजा नटवरलाल क्या मूवी थी, वो एक चीट इंडिया, भाई चीट इंडिया थी, राज रिबूट थी, वो नहीं चली थी इतनी भाई। टाइगर 3, उसमें वो तो इसकी फिल्म थी सलमान की, भले वो सेमी हिट गई थी पर वो सलमान की फिल्म थी वैसे देखा जाए तो। रिसेंटली एक वो क्या बोलते तुम्हारा, इसकी फिल्म आई थी आर्मी वाली फिल्म, वो भी इमरान हाशमी की नहीं चली। हक करके मूवी आई थी यामी गौतम के साथ, वो भी नहीं चली। तो कोविड के बाद की भी कुछ लिस्ट ली है मैंने, तो वो भी नहीं चली थी। सो और सनी पाजी की लास्ट की 3 फिल्में सुपर हिट है, 2 तो उसमें से ब्लॉकबस्टर है, एक हिट बोलो जो भी बोलो, जाट को कम से कम हिट वर्डिक्ट उसको मिला था बॉक्स ऑफिस से। तो एडवांटेज सनी देओल को है कि अगर वो खराब रिव्यूज़ भी आए तो वो आदमी 100 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। फिल्म हिट तो बुरे से बुरे टाइम सिनारियों में भी हिट होने के चांस है। और इमरान हाशमी की फ़िल्म को अच्छे रिव्यूज़ आना ही बाकी मिलने चाहिए, तब जाके वो चलेगी। अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं आते तो उस फिल्म की रिकवरी शायद 50 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल कर दे। और आवारापन वर्सेस अपने में अपना अपने जीते थी, सेमी हिट हुई थी, आवारापन फ्लॉप हुई थी। इस बार मोहित सूरी भी नहीं है, कल्ट क्लासिक है। और इस बार दिशा है, उसका कोई एक्टिंग का पता नहीं होता है, दिशा पटानी पता नहीं होता है। आई होप कि वो एक्ट अच्छी करे तो फिल्म अच्छी चल सकती है, देखते हैं। पर यह अगर मगर की बात है। आई थिंक बंटवारा 1947 डिस्पाइट द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इट्स सेफ एज़ कम्पेयर टू आवारापन 2। ये पुरानी बात है, मैं मानता हूँ कि आवारापन 2 का हाई क्रेज ग्राउंड लेवल पे अच्छा है, तो ये मैटर करता है, लेकिन कि क्रेज होना और कलेक्शन में कन्वर्ट होना ये भी होना चाहिए, तो होगा असली मज़ा। और दोनों फिल्मों का एडवांस बुकिंग 3 अगस्त से शुरू करने की तैयारी है। अपडेट दे दूंगा मैं बाकी चीज़ों की। व्हाट डू यू से, कौन जीतेगा क्लैश?